दोस्तों ये कोई वीडियो नहीं है, एक सच्ची ट्रू स्टोरी है। मेरी खुद की स्टोरी जो आज से 2-3 साल पहले मेरे साथ हुई है और इसने मेरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया। दोस्तों मैं बाय प्रोफेशन एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कंपनी सेक्रेटरी जॉब भी कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है। अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, अपनी खुद की प्रैक्टिस लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन इससे पहले मैं जॉब करता था। एक मेरा फ्रेंड है कंपनी सेक्रेटरी, उससे हमेशा बात होती रहती थी। हम दोनों जॉब कर रहे थे, वो भी जॉब कर रहा था किसी कंपनी में, मैं भी किसी कंपनी में जॉब कर रहा था। हम लोग अक्सर बातें किया करते थे और हम लोग को ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ कमी है, कुछ बड़ा करना है, कोई बिजनेस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हमारी गाड़ी आगे अटक जाती थी इस बात पे कि कौन सा बिजनेस किया जाए। बहुत सारे बिजनेस में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मेरी फैमिली में ना ही उसकी फैमिली में कभी किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया है। हमें बिजनेस की ABCD नहीं पता है, तो क्या किया जाए। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम इस लाइफ में भूल जाएं बिजनेस को, इस लाइफ को ख़त्म हो जाने दें, फिर जब नया जीवन मिले तब सोचें बिजनेस के बारे में। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी रिसर्च करें और कोई बिजनेस सेलेक्ट करें। क्योंकि अक्सर होता था, हम दोनों बातें करते थे और फिर गाड़ी आके वहीं रुक जाती थी कि क्या किया जाए। ऐसे हम लोगों ने कई साल गुजार दिए, 7-8 साल हमारे निकल गए हम दोनों को बातें करते करते, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बिजनेस किया जाए। फिर हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया, यार टाइम पास होता जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम ये लगता है जॉब करके ही रह जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया इस बार कुछ करेंगे। और लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया 2020 में, सारा कुछ बंद था। थोड़ा बहुत जो काम था वो घर से हो रहा था, लैपटॉप से हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो हमारे पास इनफ टाइम था। हम दोनों ने काफ़ी रिसर्च करी, लैपटॉप को लेके बैठ गए, बहुत सारी रिसर्च करी उसने भी और मैंने भी, कि कौन सा बिजनेस किया जाए, किसमें कितना मार्जिन है, उसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को समझा। फिर हम दोनों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड किया कि हम बिजनेस करेंगे लेडीज़ अपैरल का, मतलब साड़ी, लहंगा, गाउन, सलवार सूट एट्सेट्रा, यानी कि जो लेडीज़ के कपड़े होते हैं उनका बिजनेस करेंगे। हमने उसमें पता लगा लिया कि कितना मार्जिन है इसमें, कितना स्कोप है इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम और थी कि हमें उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि हम दोनों को कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके लिए हमने रिसर्च करी और एक ऐसे इंसान को ढूंढा जो उसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था, जो जॉब कर रहा था। हमने उसको ऑफ़र दिया कि भाई जहाँ तुम अभी जॉब कर रहे हो हम तुम्हें वही सैलरी दे देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% हम आपको हाइक दे सकते हैं अगर आप हमें ज्वाइन करते हो। और फिर जब हम एक बार सेट हो जाएंगे, हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, तो फिर हम आपको एक अच्छा सा हाइक दे देंगे। उसने कहा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ। उसका भी कहना ठीक था, क्योंकि वो एक नए वेंचर में जा रहा था, नए बिजनेस में जा रहा था जहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि अभी मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा एज ए एम्प्लॉय, फ्यूचर में ज़रूर कर सकता हूँ जब एक बार आप इस्टेब्लिश हो जाओ, लेकिन हाँ मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको स्टॉक कहाँ से लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज करना है, आपको एम्प्लॉयज़ आपको मैं दिला दूंगा। तो इस तरीके उसने हमारी हेल्प की। तो हमने कहा ये भी बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने सारी मॉडलिटीज़ के ऊपर काम किया। हम दोनों ने 50-50 की पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि बिजनेस कहाँ पे किया जाए, मॉल में किया जाए या मार्केट में किया जाए। मार्केट में अगर करते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि वहाँ पे कार पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हम नए होंगे तो हमें फुटफॉल के लिए, कस्टमर के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर मॉल में करते हैं तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, तो वहाँ पे फर्नीचर वगैरह में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, और मंथली कैश आउटफ्लो भी ज़्यादा होगा। मॉल का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और भी कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कैम्प, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस।
तो दोनों चीज़ों के, मार्केट के, मॉल के, दोनों के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना पहला स्टोर मॉल में खोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आया कि कौन से मॉल में। चूंकि हम दोनों दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो नेचुरल है हम जो मॉल सेलेक्ट करेंगे वो दिल्ली एनसीआर का ही होगा। अब क्वेश्चन ये भी था कि मॉल हमारे घर के पास होना चाहिए, हम दोनों के घर के नज़दीक होना चाहिए, सो डैट वी कैन गिव इनफ टाइम। क्योंकि हम दोनों बिजी थे अपनी अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो मॉल है वो होगा पैसिफिक मॉल, कौशाम्बी में, गाजियाबाद, आनंद विहार के पास। इससे हमें दिल्ली का भी फुटफॉल मिलेगा और गाजियाबाद और नोएडा का भी फुटफॉल मिलेगा। तो ये लोकेशन हमने डिसाइड की। तो हमने जो शॉप ऑनर है उसके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, मॉल के साथ एग्रीमेंट हो गया हमारा, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह हो गई और हमारा फर्नीचर का काम स्टार्ट हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना, वैसा ही कुछ हुआ। काम शुरू होने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई? मेरे पार्टनर ने कुछ कंडीशंस रख दी और वो ऐसी कंडीशन थी जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जो कि बहुत अनफेयर था। जब सारा कुछ हो गया है, मिड वे में है, वहाँ पे आप कोई कंडीशन रख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आपको ऐसा कुछ करना था तो आप स्टार्टिंग में बताते। तो उसने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं बिजनेस भूल जाऊं, ख़त्म करूं इसको, या दूसरा मैं अकेले ही कंटिन्यू करूं। भूलने का मतलब ये था कि बड़ी मुश्किल से हम इस रास्ते पे पहुंचे थे, आधा सफ़र हमने तय कर लिया था, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे थे। तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि मैं पीछे हटूं और इसको यहीं पे छोड़ दूं। मैंने कहा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मैं अकेले ही बिजनेस चलाऊंगा। अब क्वेश्चन ये था कि उसका जो 50% इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो मुझे ही मैनेज करना था, और जो मंथली एक्सपेंडिचर थे 50% वो भी वर्डन मेरे ऊपर ही आने वाला था। यानी कि होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर की या बिजनेस की मुझे ही मैनेज करनी थी, मेरे ऊपर ही आने वाली थी। और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लोन वगैरह लेके इसको मैनेज कर लूँगा। भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ गया। तो अल्टीमेटली वो दिन आ गया, 17 जनवरी 2021 मेरे मॉल का इनॉग्रेशन था। बहुत अच्छी ओपनिंग गई हमारी, काफ़ी अच्छी सेल हुई, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छी सेल हुई हमारी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सब जानते हैं कि टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो ये टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जिससे कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। क्योंकि यही वो टाइम है जिसको मैनेज करके कोई दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, इलॉन मस्क, और कोई 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने टाइम को मैनेज कैसे किया। तो मैंने एक कोर्स इसके ऊपर डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, जिसका लिंक आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मुझे लगा मेरा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। हमारी गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि हमारा नया बिजनेस था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको फेस कर रहा था मैं, और धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ता चला जा रहा था। सब कुछ बढ़िया सा लग रहा था, सेल भी धीरे धीरे पिक कर रही थी। लेकिन दोस्तों, वही भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। वही हुआ जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, वो अनहोनी हो गई जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेंडेमिक का पीरियड था, कोरोना का टाइम था। ये कोरोना लगभग जा चुका था, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोरोना फिर से वापस आ गया। और इस बार जो वापस आया, इसने त्राहे त्राहे मचा दी, चारों तरफ चीख पुकार दी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत थी लोगों को, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। आप कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही पावरफुल हो, आपको बेड नहीं मिल रहा था। फिर जरा गरीब आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। हम न्यूज़ चैनल पे देखते थे कि चारों तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है, हर तरफ लाशें ही लाशें, इंसान चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो मर रहा है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, और जैसा कि हम सब जानते हैं,
जब लॉकडाउन होता है तो मॉल सबसे पहले बंद होता है, और जब लॉकडाउन हटता है तो मॉल सबसे बाद में खुलता है। तो लॉकडाउन लग गया, स्टोर बंद हो गया हमारा, लेकिन हमारे खर्चे कंटिन्यू थे। एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा रही थी, मॉल का रेंट जा रहा था, कैम जा रहा था, और जो सारे खर्चे थे वो कंटिन्यू थे, लेकिन हमारी इनकम जीरो हो गई, सेल हमारी जीरो हो गई, कुछ भी पैसा नहीं आ रहा था सेल से। तो एक बहुत चैलेंजिंग फेज था। जैसे तैसे करके उसको हमने काटा, इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन ये लॉकडाउन कुछ लंबा ही हो गया, कई महीने तक ये लॉकडाउन चला। भगवान का हमने नाम लिया और जैसे तैसे इस पीरियड को हमने काटा। और दोस्तों, ये लॉकडाउन हटा, मॉल में सबसे लास्ट में लॉकडाउन हटता है, तो हमारा मॉल खुला, हमारा स्टोर भी खुला। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घर से नहीं निकल रहे थे, और बिल्कुल ठीक बात है। पहले इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेगा कि शॉपिंग करेगा, कपड़े खरीदेगा। लोग नहीं निकल रहे थे घर से, हमारी सेल ना के बराबर थी, कभी कभी तो सेल भी नहीं होती थी, तो बहुत बुरा लगता था, एक धक्का सा लगता था यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, हम जी रहे थे इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन टाइम बीतता जा रहा था, एक्सपेंसेस हमारे कंटिन्यू थे, सेल हमारी नहीं हो रही थी, सारा पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा था। क्योंकि ये कोरोना का काल था, पैंडेमिक था, तो मेरी इनकम भी एज ए प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी वो भी नेग्लिजिबल हो गई। जो हमारा पैसा फंसा हुआ था कंपनियों के पास, वो भी रिकवर नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनियों के पास खुद की प्रॉब्लम थी, उनकी भी सेल नहीं हो रही थी, वो भी परेशान थे, दिक्कत में थे, तो वो पैसा भी ब्लॉक हो गया। हमारा कंटिन्यूस कैश आउटफ्लो होता जा रहा था, पर्सनल घर के खर्चे थे, होम लोन था, बच्चों की फीस थी, बाकी सारे खर्चे थे, वो सब कंटिन्यू थे। तो इनकम थी जीरो और एक्सपेंडिचर थे डबल, घर के खर्चे और स्टोर के खर्चे। तो बहुत टफ पीरियड था मेरे लिए। कोई बात नहीं, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो लग रहा था कि अब टाइम सही आने वाला है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। लोग घर से ही नहीं निकल रहे थे, डरे हुए बैठे हुए थे घर में, पानी सर से ऊपर जा रहा था, कितना बियर करें। लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा था कि अगर अभी हमने स्टोर बंद कर दिया तो एक ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि कुछ महीने और चला लेते, हो सकता चल जाता। तो इसलिए हिम्मत किए जा रहे थे, लोन वगैरह लिए जा रहे थे, जैसे तैसे खर्चों को मैनेज कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी पटरी पर नहीं आ रही थी। अब ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ से जा रहा है। लोगों से डिस्कशन किया, इसी फील्ड के जो लोग थे उनसे काफ़ी बात करने के बाद उन लोगों ने ये कहा कि दिवाली तक वेट करो, दिवाली में बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। तो मैंने कहा ठीक है, दिवाली का वेट कर लेते हैं, अभी कुछ ही टाइम दिवाली में है। तो दिवाली के आसपास काफ़ी त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि दशहरा आती है, धनतेरस आती है, दिवाली आती है, और ईद वगैरह भी शायद उसी के आसपास होती है। तो वो करीब 1-1.5 महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दिवाली वाला। तो लोगों ने यही सजेस्ट किया, इतनी जल्दी बंद मत करो, अभी वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमने कंटिन्यू किया। दोस्तों, दिवाली भी आई, वो टाइम भी आया, लेकिन उसके बावजूद भी सेल तो पिक हुई, लेकिन उतनी नहीं। अभी भी हमारी पॉकेट से ही पैसा जा रहा था। अब बहुत मुश्किल होती जा रही थी हमारे लिए। अब दोस्तों, एक दिल में ख्याल आने लग गया, क्या बिजनेस को बंद करना चाहिए, स्टोर को बंद करना चाहिए, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट 3 महीने का नोटिस भी देना है शॉप ऑनर को। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये डिसाइड किया कि अब बियर नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे दिवाली का, वो भी आके चली गई और सेल अच्छी नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है कि अब सेल हमारी होगी। तो 3 महीने का नोटिस दे दिया शॉप ऑनर को और मॉल को, कोई 3 महीने के बाद हम ये स्टोर क्लोज कर देंगे। नोटिस तो दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक उम्मीद अभी भी बची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नोटिस अगर हमने दे दिया और कहीं हमारी सेल पिक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो इस स्टोर को कंटिन्यू कर लेंगे, नोटिस विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा तो बिजनेस करना ही था। सेल अगर हमारी होने लग गई तो जो हम चाह रहे थे वो हो जाएगा। तो एक उम्मीद फिर से बची हुई थी। टाइम बीतता जा रहा था, वो मनहूस दिन भी आ गया, 28 नवंबर 2021, जब स्टोर क्लोज करना पड़ा हमें। अंदर ही अंदर दिल रो रहा था, परेशान था
क्योंकि सपने कहीं ना कहीं सैटर्ड हो गए थे, हमारे सपने टूट गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। करीब करीब 50 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे बिजनेस में, जो मैंने अपनी पर्सनल सेविंग लगा दी थी। हमने बहुत सारे लोन लिए थे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट गोल्ड हो, लोन्स अगेंस्ट LIC हो, अटल पेंशन योजना से लोन हो, रिलेटिव से लोन हो, या जिस तरीके से भी हम कैपिटल मैनेज कर सकते थे हमने कैपिटल मैनेज करी लोन लेके। और एक लोन हमारा मुद्रा लोन रिजेक्ट हो गया। जो कहते हैं कि मुद्रा लोन बिजनेस के लिए बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिला। बैंक की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसको हम फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा मुद्रा लोन रिजेक्ट हो गया। तो बहुत सारा लोन था सर के ऊपर, अब आंखों के आगे अंधकार छा गया। इतना आप लोन उतारना है, खुद की सेविंग चली गई, इनकम हो नहीं रही, अब क्या किया जाए। तो दोस्तों खैर स्टोर क्लोज हुआ। हमने 1-2 दिन पहले सेल लगा दी थी कि थोड़ा बहुत पैसा तो निकल रहा है। काफ़ी लॉस में हमने सेल लगा दी, हमने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा हमने सेल के थ्रू निकाल लिया। हमारा फर्नीचर वगैरह था उसको भी हमने बेच दिया, जितना पैसा भी मिला हमें, जो भी मिला। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा हमने निकाल लिया, लेकिन अब भी बहुत लॉस था। बहुत मेरे ऊपर लोन चढ़ गया था, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई थी, कैश इनफ्लो लगभग 0 था। बहुत टफ फेस था लाइफ के लिए, बहुत चैलेंजिंग फेस था लाइफ के लिए, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक है, आज हमारा बिजनेस फेल हो गया, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। पहले सुबह ऑफिस जाते थे, लंच उठाया, सीधे रास्ते पे चले गए, काम किया ऑफिस में, फिर वापस आ गए, अगले दिन फिर सुबह चले गए। तो बस सीधे रास्ते पे जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन अब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल चुका था, तो एक समझ आ गई थी। एक अपना सपना भी पूरा किया था ज़िंदगी में कि कुछ बड़ा करना है, तो बिजनेस किया, भले फ्लॉप हो गया लेकिन किया तो। लेकिन एक अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट्स आ गया कि ठीक है आज हमारा बिजनेस बंद हो गया, लेकिन मरने से पहले इस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करके जाएंगे, लोग याद करेंगे। तो दोस्तों एक ये एक्सपीरियंस मिला। फिर मैंने लोगों से पूछा, खुद का भी एनालिसिस किया कि भाई कहाँ पे गलती थी, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चला। क्या इसकी वजह पैंडेमिक था, कोरोना था? क्या इसकी वजह नॉन एक्सपीरियंस था, मेरा कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, ये वजह थी? क्या इसकी वजह हमारी लोकेशन थी स्टोर की? तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आपको मैंने पूरी अपनी कहानी बताई, पूरी अपनी सच्ची स्टोरी बताई, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि जो गलती मैंने करी वो आप मत करना, लेकिन हाँ जिंदगी में कुछ बड़ा भी करना है, कुछ बिजनेस करना है, कम से कम एक बार तो ट्राई करना है आपको। और हर बार आप गलती करके नहीं सीख सकते हैं, दूसरों की गलती से भी सीखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप खुद गलती करेंगे तो आपको वो कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि आप हमारी गलती से सीख जाइए, दूसरों की गलती से सीख जाइए। सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप मोटिवेट हुए थोड़ा सा भी एक बिजनेस करने के लिए या ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, उनकी भी थोड़ी हेल्प कीजिए, वो भी कुछ बड़ा डिसीजन ले पाएँ, वो भी लाइफ में कुछ कर पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।